विधान लागू होने के ठीक 1 साल के अंदर ही पहला अमेंडमेंट करना पड़ गया। इसने एक तरफ तो बोलने की आज़ादी पर कुछ सीमाएं लगाईं और दूसरी तरफ जमींदारी को खत्म करने के लिए संपत्ति के अधिकार पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। फिर लगभग 20 साल बाद आया 25वां संशोधन। इसने सरकार के हाथों को और मजबूत कर दिया। अब सरकार कह सकती थी कि देश के विकास के लिए, सामाजिक लक्ष्यों के लिए निजी संपत्ति ली जा सकती है। यानी एक तरह से समाज के भले को किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार से ऊपर रखा गया। और फिर इस कहानी में आया सबसे बड़ा मोड़। 44वें संशोधन ने राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से ही हटा दिया और उसे बना दिया एक लीगल राइट। मतलब अब यह किसी का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं रहा, बल्कि सिर्फ एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया। तो अधिकारों की बात हो गई। अब आते हैं शक्ति के संतुलन पर। मतलब असली पावर किसके पास होनी चाहिए, पार्लियामेंट के पास, अदालतों के पास या फिर सीधे जनता के पास? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमारे संविधान में कई बड़े बदलावों को जन्म दिया। साल था 1971। 24वां संशोधन आया और उसने संसद को, पार्लियामेंट को समझिए कि असीमित शक्ति दे दी। अब पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती थी, यहां तक कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी। ये पावर को एक जगह इकट्ठा करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। जहां एक तरफ पावर सेंटर में इकट्ठा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ 1992 में 73वें और 74वें संशोधन ने पावर को नीचे की ओर धकेला। इसने गांवों में पंचायतों और शहरों में नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब लोकतंत्र को दिल्ली से निकालकर देश के कोने-कोने, गांव-गांव तक पहुंचा दिया। अच्छा, अब बात करते हैं उन बदलावों की जिन्हें हम अपने लोकतंत्र का सॉफ्टवेयर अपडेट कह सकते हैं। ये वो अपडेट्स थे जिन्होंने हमारे वोट देने और राजनीति के काम करने के तरीके को ही बदल दिया। 61वां संशोधन याद है? एक ही फैसले ने करोड़ों नौजवानों को रातों रात वोटर बना दिया। वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। सोचिए, इस एक बदलाव ने भारत की राजनीति पर कितना गहरा असर डाला होगा। और फिर एक और बड़ा अपडेट था 52वां संशोधन। इसने भारत की राजनीति में जो आया राम गया राम वाला कल्चर था, उस पर लगाम लगाई। ये लाया एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल विरोधी कानून। अब जीते हुए नेताओं के लिए अपनी पार्टी बदलना इतना आसान नहीं रहा, जिससे सरकारों में थोड़ी स्थिरता आई। चलिए, अब हम पहुंच रहे हैं भारतीय संविधान के इतिहास के सबसे बड़े और शायद सबसे विवादास्पद मोड़ पर। एक ऐसा संशोधन जो अपने